ओम। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में जब राजा पद्म की युद्ध में मृत्यु हो गई तो लीला को दुखी हुआ देख, जो कि उसकी पत्नी थी लीला नाम की, और लीला को महासरस्वती की सिद्धि प्राप्त थी। उसने महासरस्वती का आराधन पूरा 300 दिन करके और माता का दर्शन प्राप्त किया था। इसलिए उसने माता का आह्वान किया। तब माता सरस्वती ने कहा कि हाँ लीला, किस लिए तुमने मुझे याद किया। लीला ने कहा कि माता, मेरा भर्ता जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो कहाँ जन्मा है। तब आदि महेश्वरी जो सरस्वती है उसने कहा, हे लीला, तेरा पति दूसरा जन्म को प्राप्त हुआ है, पर जब तू चिदाकाश में स्थित होकर के देखेगी, अर्थात जिसमें भूत प्राणी रहते हैं वो भूताकाश है। ये भूताकाश तुम्हारे चित्त में और हमारे आपके चित्त में रहता है। यदि चित्त ना हो तो भूताकाश को कौन जानेगा। तो भूताकाश का भी आश्रय चैतन्य आत्मा है, इसी को चिदाकाश कहते हैं। उस चैतन्य चिदाकाश में यदि स्थिति लाभ प्राप्त करो तो तुम्हें अपने पति का पुनर्जन्म और कैसा शरीर प्राप्त हुआ है, क्या कर रहा है, ये सारी बातें ज्ञात हो जाएंगी। लीला ने देवी के कहने के अनुसार वैसा ही किया और प्राणायाम आदि करके जब उसने देहाभिमान से अपने को मुक्त करके और जीवात्मा को जब शुद्ध चैतन्याकाश में लीन किया, जैसे कोई पक्षी अनंत आकाश में छिप जाता है उड़ते उड़ते, ऐसे ही जब परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जा कर के चिदाकाश में लीन हो गया तो उसने देखा चैतन्याकाश हो गया। कुछ क्षण के बाद में पूर्व की संबित, पूर्व की कल्पना कि मेरा भर्ता, मेरा पति कौन है और कहाँ जन्मा है, जब शुद्ध चैतन्याकाश में ये लीन हो गई तब उसकी पुरुषिका में ये बात फुर आई कि मेरा भर्ता कहाँ है। ऐसा फुरने के साथ ही चिदाकाश में स्थित उसने देखा कि ये हमारा भर्ता एक 16 वर्ष की अवस्था वाला राजा बना हुआ बैठा है, जो कि उसकी पहले की अवस्था थी, सेम वही अवस्था में बैठा हुआ है। पर एक खास बात ये देखी, जिस समय वो यहाँ राजा पद्म के रूप में था, उसके मंत्री, उसके सेनापति, उसके मंडलेश्वर, जितने भी सिपाही सलाहकार थे वो सब वहाँ भी उसे बैठे दिखे। तब उसे ये संशय हुआ, मरा तो केवल राजा है, मैं समाधि लगा के यहाँ आई हूँ, तो कहीं ऐसा न हो सब मर गए हों, सब यहाँ आ गए हों। इसलिए उसने समाधि से उतरी और देखा तो वो वाले सारे लोग यहाँ भी दिख गए। तब उसने पुनः समाधि लगाया, फिर देखा तो फिर वहाँ भी दिख गए। इससे विचलित हुई लीला ने महासरस्वती का पुनः आह्वान किया और वो कन्या के रूप में सरस्वती प्रकट होती है। उसने कहा, हे लीला, अब तुमने किस लिए याद किया। तब लीला ने, जो कि राजा पद्म की पत्नी है, उसने कहा, हे मातेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। बड़े जो लोग हैं, जो आचार्य हैं, संत हैं, वो बार बार पूछने से क्रोधित नहीं होते। हे ईश्वरी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, मैं जो पूछूँ उसे बता देना, नाराज मत होना। तब उस सरस्वती ने कहा, हाँ बताओ क्या पूछ रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने चिदाकाश में स्थित होकर के अपने भर्ता को अपने मंत्रियों, सेनापति, सिपाही सलाहकारों के साथ देखा है। चतुरंगिनी सेना उसके साथ देखी, सुंदर स्त्रियां देखी, वह ऋषि महर्षि उसके साथ देखे, जैसे वो यहाँ बैठा करते थे वैसे वहाँ बैठे हुए थे और राज्य संचालन कर रहे थे। हमने ऐसा भी देखा कि एक पूरब की दिशा से हरकारा आया और वो कह रहा है कि हे महाराज, पूरब की दिशा का जो मंडलेश्वर था, उस मंडलेश्वर पर शत्रुओं ने हमला बोल दिया है और वो मंडलेश्वर तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, पर और सेना शत्रुओं की चली आ रही है।
पूर्व वाले मंडलेश्वर के लिए बात, इसी प्रकार पश्चिम से हरकारा आया, इसी प्रकार उत्तर से आया, इसी प्रकार दक्षिण से आया। चारों ओर से हरकारे ये बोल रहे हैं कि शत्रुओं ने चारों ओर से हमला किया है और वो अपने सेनापतियों के साथ बैठ करके मंत्रणा आदि कर रहे हैं। ये हमने देखा है, और जब मैं समाधि से उतरी तो मैं ये देख रही हूँ। तो उस लीला ने प्रथम तो परीक्षा करने के निमित्त अपने पूरे राज समाज को बुलाया, दरबार लगाया और ये चेकिंग की, ये चेक किया कि वो लोग जो वहाँ दिख रहे वो यहाँ हैं कि नहीं। तो देखा कि सब लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो लीला ने सरस्वती से पूछा, हे मातेश्वरी, वो वाला सत है, ये वाला सत है, इसमें कृत्रिम कौन है, बनावटी कौन है, कौन सच्चा है। तब उस देवी ने कहा, जो कि ज्ञान स्वरूप है, सबके अंदर ज्ञान के रूप में विद्यमान है, उसने कहा, हे लीले, ये जो तुमने देखा है, जो तुम पूछ रही हो कि कृत्रिम कौन और अकृत्रिम कौन है, सच्चा कौन है और कौन कृत्रिम है, तो ऐसा जो पूछ रहे हो, तो हे लीला, सच्चा तो तब कहें जब इसका कोई आधार हो। इसका कोई आधार नहीं है, ये बगैर आधार के ही भाषित हुआ है। राजा पद्म जब यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके अंदर राजा बनने, राजा होने का, मंत्रियों के बीच बैठने का, और तेरे से बड़ा स्नेह था। इसलिए लीला ने जब वहाँ जाकर के देखा तो उसे एक अपने जैसी हूबहू उसके बगल में एक महारानी दिखाई दी, जिसको जो वहाँ पर भी लीला नाम से विख्यात थी। तो उसने कहा, ये सब कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा कि राजा पद्म के अंदर में तीव्र संवेग तेरा था, मंत्रियों का था, राजाओं का था, वही संवेग लेकर के गया। और चूंकि तपस्या रूप कर्म उसके साथ थे ही, धर्मात्मा वो था ही, पूर्ण कर्म जिनों के होते हैं, वो जैसी वासना करता है उसकी वैसी वासना प्रतिफलित हो जाती है। यदि राजा बनने की इच्छा हो तो वो भी संभव है, परंतु ये सब मन की कल्पना ही होती है। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो ये मन की कल्पना सनय सनय करके क्षीणे पुण्य मर्तलोक की विसंति वाली स्वर्ग आदि से भी जीव जैसे गिर जाता है, ऐसे राज्य पद भी जब पूर्ण क्षीण होते हैं तो उससे भी गिर जाता है। इसलिए हे देवी ने कहा, हे लीला, ये जो है राजा पद्म की अपनी मनः कल्पना ही वहाँ दिख रही है। और ये तब लीला ने पूछा, हे माता, वो मनः कल्पना उसके अंदर सर्वप्रथम कहाँ से आई। तब देवी ने कहा, हे लीला, ये जो मनः कल्पना सर्वप्रथम उसके अंदर जो आई है, हाँ, वो उससे भी पहले जन्म की आई है। पहले में वो क्या था, इसके विषय में बड़े विस्तार से इसमें निरूपण आ रहा है। देवी बोली कि हे लीले, कारण से अन्य कार्य की सत्ता तो होती नहीं है, और इसका कारण कोई है नहीं। कारण है कल्पना, कल्पना का कोई रूपाकार होता नहीं। कल्पना से, वासना से उत्पन्न हुआ इसका राज्य, और ये सिपह सलाहकार, ये काल्पनिक ही है, ऐसा समझो। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। तब तो लीला ने कहा, माता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सत्य क्यों ना हुआ। यहाँ की कल्पना लेके वहाँ गया तो यहाँ वाला सत्य, वहाँ वाला झूठा है। तब देवी ने, जो कि त्रिकालज्ञ है, सबके हृदय देश में निवास करती है, उसने कहा, हे लीला, ऐसा नहीं है। तब लीला ने कहा, नहीं माता, तो इसका कारण स्मृति तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जो राजा था उसकी स्मृति लेके गया तो स्मृति कारण मान लो। तब माता सरस्वती ने कहा, स्मृति भी अपने आप में निराकार है, और जब स्मृति ही निराकार हुई तो उसके द्वारा बना हुआ जगत भी निराकार ही हुआ, तो भी सत्य नहीं होता है। तो इसलिए हे लीला, ये जगत आकाश रूप है, इसमें यदि कोई सच्चा है तो बुद्धि देश का साक्षी, ये अंतर्यामी आत्मा जो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है, सत्तात्मक परमात्मा ही सत्य है, कि जिसके आश्रय में मन के अंदर फुरने वाली समस्त प्रकार की वासनाएं जगदाकार हो जाती हैं। तो
माता सरस्वती कहती है कि हे लीला, जैसा तुम कहती हो कि दोनों, लीला ने कहा कि हे माता, फिर तो दोनों ही तुल्य हो गए, जैसा वो है वैसे ये है, तो वो भी काल्पनिक हुआ, ये भी काल्पनिक हुआ, तो सत्य कौन है? अगर ऐसा पूछा, ऐसे पूछने पर माता कहती है, हे लीला, जो तुम कहते हो है तो वही बात सत्य है, हाँ, कि ये सब संकल्प मात्र है, आकाश रूप है। तो जहाँ हम तुम बैठे हैं हे माता, वो भी काल्पनिक हुआ, फिर तो दोनों ही तुल्य हुए। देवी बोली, हे लीला, तुम जो कहते हो वो सत्य ही कहते हो। जब कोई वस्तु है ही नहीं, आकाश रूप है, मनोराज्य रूप है, और मनोराज्य की सत्ता होती नहीं है, तो जो मनोराज होता है उसका केवल आभास भर होता है, सच्चे अर्थों में होता नहीं है। देवी ने कहा, हे लीला, तुमने जो कहा कि दोनों ही काल्पनिक हुए, तो तुम ठीक ही कह रही हो, तुम जैसा कहते हो ठीक वैसा ही है। अहम त्वम इदम, यह संपूर्ण जगत आकाश रूप है और भ्रांति से भासता है, उपजा कुछ नहीं है। यहाँ आत्मा, हाँ, के अलावा और कुछ सत्य नहीं, एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाई हुई है। उसमें मन जैसा जैसा कल्पना करता है वैसा ही वैसा भाषित होने लगता है। माता ने कहा, हे लीले, इसकी जो कल्पना है, राजा पद्म की कल्पना, हाँ, ही जाकर के दूसरे राजा के रूप में दिख रही है, पर राजा पद्म की कल्पना भी इसके उससे पिछले वाले जन्म की दिख रही थी, और इसके पिछले वाले जन्म में ये कौन था, हाँ, इसको मैं तुम्हें सुना रही हूँ, तुम ध्यान से इसको समझो और धारण करो। तो क्या है ये राजा पद्म पिछले जन्म में कौन था और किस प्रकार से इसे जगत की कल्पना भाषित हुई है, इसकी चर्चा अपन अगले वाले एपिसोड में करेंगे।